आप सभी लोग भारी संख्या में आकर यहाँ पर सब इकट्ठे हुए और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर महिलाएं, बेटियाँ, हमारे किसान भाई बुजुर्ग सभी आए, ये एक अच्छी बात है। और साथियों, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान, ये हम लोग के कारण, हम लोगों ने जो यहाँ की खेजड़ी के पौधे हैं उन्हें काट कर सोलर लगा रहे हैं, या हम खेजड़ी के पौधे अब नहीं लगा रहे हैं। तो हम लोग को ऐसे पौधे जो यहाँ के लिए ज़रूरी हैं, हमारे विश्वविद्यालय में हमारे साथी डॉक्टर दाताराम जी आए हुए हैं, उन्होंने झाड़ शोभा खेजड़ी और खेजड़ी के पौधे अपने यहाँ विकसित किए थे। हम समझते हैं कुछ पौधे बचे होंगे। आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से हम अपने यहाँ पर पेड़ पौधों को जरूर लगाएं। और अब हमारी बारी है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। हम समझते हैं कि आप सब मिलकर कोई भी काम अगर करना है तो बगैर किसान भाइयों के, बहनों के, माताओं के, विशेष तौर पे बच्चों के, जो अगली जनरेशन यहाँ आगे बढ़ी है, आप सबके सहयोग से हम अपने देश का जो वातावरण, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको रोकने के लिए अगर हम प्राकृतिक खेती कर पाते हैं, प्राकृतिक खेती में जैसे कि हम लोग पहले मिलवा फसल बोते थे, या अपने खेतों में केंचुओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। साथियों, हम बगैर खाद डाले ही उसमें खाद मिल जाती थी और वायु का आवागमन भी काफी अच्छा होता था। हम समझते हैं अपने खेतों में अब रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। अपने खेतों को हम लोग के पास, और खुशी की बात है कि पशुधन हमारे पास उपलब्ध है और आप लोग उनके गोबर को ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करें और अपने खेतों में जितने अच्छे से हम अपने खेत के अवशेष को, फसल को, जो हमारे अवशेष बचते हैं उसको भी अगर खेतों में गिरा दें। हालांकि चारे की समस्या होने के कारण हम उसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने खेतों में ये जो गोबर की सड़ी खाद है या फसल के अवशेष है उन्हें सड़ा गलाकर खेतों को इस लायक बनाते हैं जिसमें कि वो जो जीवाणु की संख्या है वो बढ़ पाए और केंचुओं की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ हम सभी का जो उद्देश्य है, हम लोग जो रसायनों को मिलाकर अपने यहाँ पर कीटनाशी, खरपतवारनाशी, बीमारियों को रोकने के लिए काम करते हैं, अगर इसमें हमारे जो गौमूत्र है और गोबर और इसका इस्तेमाल करेंगे, नीम का इस्तेमाल करेंगे, नीम पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने खेतों को जो खोई हुई उर्वरा शक्ति है उसको फिर से प्राप्त कर पाएंगे। और साथियों, आपके यहाँ जरूर खेजड़ी के पेड़ लगे हैं और भी पेड़ लगाए गए हैं, जिससे जो टेम्परेचर अभी आज जनवरी के आखिरी में हम हैं और हमें फरवरी क्या मार्च तक हमारा जब तक होली आता है, जो हमारे त्यौहार हैं उनके हिसाब से होली के बाद ही ठंडी जाती है और इस समय हम लोगों को ऐसा लगता है कि गर्मी आ गई है या ठंडी जा रही है। हालांकि ठंडी फिर से एक बार आएगी, लेकिन हम सबको अपने वातावरण को किस तरह से ठीक करें जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने ना पाए। टेम्परेचर बढ़ने से पशुधन हम सब के लिए एक खतरा है और जिससे कि हमारी जो फसल की उत्पादकता है, उत्पादन क्षमता है, वो भी कम होगी और भूमि में उपस्थित जीवाणुओं की संख्या भी कम होगी। साथियों, आपको बता दूं, आपके बीच यहाँ उपस्थित हमारे डायस पे ध्रुव एक हमारे अच्छे वैज्ञानिक हैं, वो खड़े हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अपने यहाँ पर खजूर का अनुसंधान करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में एस्टैब्लिश करें स्वामी केशव राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। हमने माननीय मंत्री श्री केवड़िया मीणा के पास अपने विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव समर्पित किया जिसमें कि अपने यहाँ ही खजूर के पौधे का टिश्यू कल्चर पौधा, वो जो पौधा हमारे यहाँ तैयार होता है कई वर्षों में, वो हम
3-4 साल में ही फल फूल देने लगेगा। और उसके पौधे जो टिश्यू कल्चर से एक पौधे से हजारों पौधे बना लेते हैं, उसकी लेबोरेटरी, उसकी हार्डनिंग, उसके पौधे का विकसित करना पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए ये हम कर सकते हैं। हमने राज्य सरकार के कृषि विभाग को सचिव कृषि और माननीय मंत्री को सौंपा और उन्होंने कल हमारे वैज्ञानिक को बुलाकर उसका और डिटेल कैसे हम सेंट्रल वैक्सीन बनाया जाए, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि ध्रुव जी हमारे घर आए छुट्टी के दिन, हमसे मिलकर अपनी बात रखी। और ये हमने मालूम चला कि प्लांट पैथोलॉजी के वैज्ञानिक हैं हमारे एग्रीकल्चर से पढ़ लिख कर, उन्होंने जितना खजूर पे काम किया है, हम समझते हैं कि ऐसे वैज्ञानिक हमारे किसान हो या वैज्ञानिक आपने हनुमानगढ़ से यहाँ आए, श्री राजा राम जी ने बुलाया, मुझे अच्छा लगा। और हमारे साथियों की टीम यहाँ पर उपस्थित है, हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर विजय प्रकाश जी, डॉक्टर दाताराम जी, जिन्होंने हमें कहा कि चलना ही है और प्लांट पैथोलॉजी की साइंटिस्ट है। हम समझते हैं आप सभी लोग मिलकर और हमारे किसान भाई किसी भी तरह की खेती किसानी में समस्याएं आ रही हैं, हमें जरूर बताया जाए, जिससे आपकी समस्याओं पर हम शोध करा सकें और उसके परिणामों से आपको अवगत करा सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके इसके लिए बहुत आभारी होंगे। हमारे कुछ किसान भाई यहाँ पर हमको मिले जो लू कैंसर कृषि विज्ञान केंद्र में मिला करते थे या हमारे यहाँ प्रोग्राम में आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग की इतनी भारी संख्या इतने सुदूर गांव में खादीवाला में आप सब यहाँ पधारे और जिस तरह से स्टॉल आपने लगा रखे हैं हम देख रहे हैं, ये हमारे किसान भाइयों को उत्साह है। और हमारे उद्यमी जो कृषक उद्यमी हैं उन सब की चीज़ों यहाँ पर डिस्प्ले किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं कि आप सब किसान भाइयों की बदौलत ही कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि विश्वविद्यालय को हमें आपके फीडबैक मीन्स किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं और उसके समाधान हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने वैज्ञानिकों की मदद से, अपने शिक्षकों, अपने विद्यार्थियों की मदद से उस पर शोध कराएंगे और आपको अवगत कराएंगे। दूसरा, अगर आपने कोई बहुत अच्छे काम कर रखे हों जिससे कि आपको लगता है कि ये काम हमारे द्वारा किया गया, हमारे किसान भाइयों के द्वारा, तो हम उसको मास्टर की कर रहे हैं अपने वैज्ञानिकों से, अपने विद्यार्थियों के द्वारा उसके डेटा को आपके माध्यम से वेरीफाइड कराएंगे और उसको पूरे प्रदेश में फैलाएंगे कि हमारे इन किसान भाइयों का जो तकनीकी है वो बिल्कुल सही है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 4, 5, 6 मार्च में स्वामी केशवन राजस्थान कृषि विद्यालय बीकानेर किसान मेले का आयोजन कर रहा है। हमारी अभी सभी किसान भाइयों से गुजारिश रहेगी कि आप सभी किसान भाई बहनें माताएं आप सभी सहयोग करें कि आप वहां पर आएं और जो हमारे द्वारा, हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा जो कृषि की नई तकनीकी डेवलप की जा रही है उनको आकर सीखें और अपने क्षेत्रों पर अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राजा राम जी का बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया और मुझसे कहा था कि कल तो मुझे मैसेज किया इसका फोटो भेजकर कि हर हालत में आना है। मैं जो कहता हूँ उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं कल ही जयपुर से रात में आया और आज चूंकि मैंने कह रखा था आप सबके बीच आया, यहाँ पर पधारा, मैंने देखा कि जो उत्साह जो हमारे छोटे छोटे बच्चों में है, आप सभी में, इतने बुजुर्ग लोग हैं, हमारे कुछ मौजूद भी हमारे इसमें बैठे में और स्पेशली हमारी माताएं बहनें, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के छोटे से गांव में इतने सुदूर जगह पर आप सभी संगठित होकर मिलजुल कर हमारे किसान मेले का इस तरह से आगाज कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर खुद दूर दूर से चल के आए हैं, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारे सभी साथी जो मंचासीन है, आप सभी का मुझे स्वागत करते हुए या आप सभी को मैं प्रणाम करूँगा। स्पेशली जो यहाँ पर एक बड़े ही बुजुर्ग बाबा जी आए हैं उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर पधारे। आप सभी को बहुत बहुत आभार, आपने सुना, धन्यवाद।